चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर अच्छा उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा हमने। चलो ना एक बार स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा था ईओक्यू। ईओक्यू क्या होता है? ईओक्यू का फुल फॉर्म इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट इज एन ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? तीन चीज आता है। सबसे पहला परचेज कॉस्ट, सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड कैरिंग कॉस्ट। व्हाट इज परचेज कॉस्ट? इट इज ए एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू cost per unit into cost per unit. Clear? What is ordering cost? It is number of orders into ordering cost per order. Number of order कैसा मिलेगा आपको? A divided by EOQ. अच्छा नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसा मिलता है? EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे मिलेगा आपको? आपको परचेज कॉस्ट जो दिया गया उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ में? परसेंटेज के साथ में। वेरी गुड। हमने टाइप 2 में देखा था टोटल कॉस्ट निकाला और टाइप 3 में हमने देखा था हम लोग ने डिसीजन लेने के लिए कि टोटल कॉस्ट निकालना है ईओक्यू एंड टोटल कॉस्ट निकालना है डिफरेंट ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ये क्लियर है क्या? तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटी में पहले टोटल कॉस्ट निकालोगे एट ईओक्यू, फिर निकालोगे टोटल कॉस्ट एट जो भी गिवन क्वांटिटी वो लोग बोल रहे हैं। 1000 पे निकालो, 2000 पे निकालो। हमको मालूम है 1000 2000 पे अगर हम लोग निकालेंगे ना, ईओक्यू से जैसे ही चेंज हो जाएगा ना टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। लेकिन वो ना लालच देगा। कौन सा लालच? डिस्काउंट का। वो बोलेगा अब हम आपको ना डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देंगे 3%, 4%, 5%। वो डिस्काउंट लेंगे तो दो चीज चेंज होने वाला है। तो सबसे पहला चेंज हो जाएगा आपका परचेस प्राइस चेंज हो जाएगा, दूसरा कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा। सर कैरिंग कॉस्ट कब चेंज होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कैरिंग कॉस्ट कब चेंज होगा? कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज ऑफ परचेस प्राइस है ना तभी चेंज होगा। अगर कैरिंग कॉस्ट आपका रुपीज पर मंथ करके दिया हुआ है या रुपीज पर एनम दिया हुआ है तो कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन में क्या बोला मालूम है? कैरिंग कॉस्ट इज 10%, ऐसा लिखा है कैरिंग कॉस्ट इज 10%। तो ये सिचुएशन में ना परचेस प्राइस चेंज तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट इज रुपीज 1 पर मंथ, आपको बोला है कैरिंग कॉस्ट इज रुपीज 1 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 12 रुपीज। अब परचेस प्राइस चेंज होने दो, होने दो, होने दो, लेकिन ये कैरिंग कॉस्ट चेंज आपका होने वाला नहीं है। ये क्लियर है क्या? चलो आओ आप लोग यहां पर और लिखो। सबसे पहला तो टाइप 2, एक मिनट, एक होमवर्क था डिस्कशन का। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 27 था, क्वेश्चन नंबर 31 भी इसका ही है। 31 पहले ना क्वेश्चन नंबर लिख लो फिर डिस्कस करते एक साथ ही। टाइप 2 है जो टाइप 2 के यहां पर लिखो प्लीज। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला था थोड़ा लाइन छोड़ने के लिए। टाइप 2 के यहां पर लिखना क्वेश्चन नंबर 4, खतरा, 16, 25, 32। टाइप 3 में लिखो, एक मिनट, टाइप 3 में लिखो क्वेश्चन नंबर 15, 19, 21, 28, 29, 30, 33, 35, 51 and 57। 51 and 57। ये वाला लिखना है आपको, लिखो फटाफट एकदम। चलो डन। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन के लायक नहीं है वो क्वेश्चन, इधर देख लो, उसका सोल्यूशन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोग ने ईओक्यू निकाला होगा। हम लोग ने एक वैसे भी कैलकुलेट कर ही लिया था मेरे हिसाब से क्लास में। सो इट इज़ 2500 kg एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इज
4 टाइम्स बोलो या 4 ऑर्डर्स पर ईयर। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो डन। क्लियर, ठीक है। अब आप लोग आओ, एक मिनट, चलो पहले तो कौन सा बुक में चल रहा हूँ मैं। टाइप 1 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर है सर। सो आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। आओ जरा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन नंबर 31 में। बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, इधर लिखो टाइप 1। द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज 3.6 per unit and its total carrying cost is 9,000. What would be the economic order quantity for material X if there is no safety stock? आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, कोशिश करो फटाफट। चलो, इतना इजी सा क्वेश्चन नहीं आया। 2500, वेरी गुड। एक काम करो, इसको भी ना 4 स्टार दे दो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। आओ जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल बुक में। सर कैसा करेंगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट? अरे सुनो ना, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगा लो, हो गया काम आपका। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगा लो, हो गया। मैं आपको ये होमवर्क देने वाला था, अच्छा होगा नहीं दिया। लिखो आंसर नंबर 31। आपका आंसर सही है मैडम। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? ईओक्यू। ईओक्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को डेटा इस बार ए ओ सी ऐसा नहीं दिया है। हमको दिया क्या है? कैरिंग कॉस्ट टोटल में, कैरिंग कॉस्ट टोटल में और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया है। तो लिखो ना फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मुझे पता है, ऐसा फॉर्मूला कभी देखा है क्या आप लोगों ने? देखा है ये फॉर्मूला? ओके, अब बस सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? 9,000 दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 9,000 बराबर EOQ कितना है सर? यही तो फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना दिया है इस क्वेश्चन में? 3.6। तो बस इसको सॉल्व कर लोगे आप, 9,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3.6, तो आंसर आ जाता है, EOQ का आंसर आ जाएगा आपका 5,000 यूनिट्स। डन। चलो अभी आएगा सबको समझ में? क्लियर, डन, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये रखता हूँ मैं 26। चलो ठीक है, अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर ये भी कर लिया हमने। टाइप 2। सर टाइप 2 क्या था? टाइप 2 क्या था? टोटल कॉस्ट निकालने का था। आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1717 में। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1717 में फटाफट एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये टाइप कौन सा है हमारा? टाइप नंबर 2। चलो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। गुड कैच। एक मिनट, हाँ लेट मी चेक, यस
तो सबसे पहला गिव दिस क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सवाल क्या पूछा? कंप्यूट EOQ फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर ओन्स। कोई है क्या? ओके, एक मिनट। कंप्यूट EOQ बोला है। सेकंड क्या बोला? फॉर व्हाट EOQ, व्हाट इज द सम टोटल एनुअल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ओके, एंड फॉर EOQ कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, एक बार पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला है। The complete gardener is deciding on EOQ for 2 brands of lawn fertilizer, Super Grow and Nature O's. The following information is collected. एनुअल डिमांड दिया है 2001-280। रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है पर बैग। तो जरा जल्दी जल्दी पहले के लिए बताओ ना। पहले के लिए बताओ EOQ कितना होएगा? 100। वेरी गुड। और दूसरे के लिए 80। सही आंसर है। पहले के लिए इट्स 100 और सेकंड के लिए इट्स 80। पहले के लिए इट्स 100 और सेकंड के लिए इट्स 80। एकदम सही है। चलो इसको लिखते हैं हम लोग फटाफट 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 फटाफट। चलो जैसा मैं प्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ वैसा लिखते जाओ आप लोग। 55। क्या हुआ? सेकंड वाला नहीं आ रहा है? दोनों बहुत इजी है ये। 55। चलो पहला हेडिंग लिखो आप लोग। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? क्या कैलकुलेट कर रहे हो? EOQ। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना प्लीज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट के लिए करना है। एक प्रोडक्ट का नाम क्या है? एक है नेचर्स ओन और सुपर सुपर ग्रो। सुपर ग्रो। एनुअल डिमांड, कैन आई से दिस इज योर A? थोड़ा स्पीड रखना। 2000 बैग्स, 1280 बैग्स। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर बैग, ब्रैकेट में लिख दो O। दिस इज योर 1200 एंड नेक्स्ट इट इज योर 1400। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर बैग, ब्रैकेट में लिख दो C। ₹480, ₹560। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो EOQ का फॉर्मूला। EOQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2AO अपॉन C। 2AO अपॉन C। तो क्या हो जाएगा सर 2AO अपॉन C का आंसर? एक मिनट, इसको जरा लंबा रखते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो ना। क्या हो गया? 2 A में कितना आ जाएगा आपका? 2000 बैग्स। O में कितना आ जाएगा आपका? 1200। और यहाँ पर 480। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100 बैग्स। डन। 100 बैग्स। एक बार ओपन कर देना डोर। टू इंटू मैडम कल लेट आओगे ना? कल आधा घंटा रुकना है आपको। एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है।
4 दिन ठीक है, तो मैं 10 तक ही रखता हूँ उससे अच्छा। कहाँ से आते हो आप? क्यों ऐसे? और छुट्टी कितना बजे आप लोग? 3? तो मतलब आप 5 बजे पहुंच गए हैं। और आपका गलती कि मेरा गलती? फाउंडेशन के बच्चे तो यहाँ से 9 बजे निकले, और वो भी कशील ही रहते, 2-3 लोग लोग बोलते हैं मुझे ट्रैफिक बहुत होता है। 5 बजे घर पे जाके सुबह नहीं आ पाते हो, 8 बजे का लेक्चर। चलो, ये क्लियर? चलो, सेकंड क्या था सवाल इसके अंदर? ए, उसको अलग ही ना। ईओ क्यू अभी क्या निकला हम लोग ने पता नहीं। क्या बोला है? फॉर व्हाट ईओ क्यू? हाँ, ईओ क्यू ही है, सही बोल रहे हैं। व्हाट इज फॉर ईओ क्यू मतलब इस वही क्या, ईओ क्यू के लिए। यस। व्हाट इज द सम टोटल एनुअल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा क्या आपको? आंसर इज हाँ। और आपको बता दूं ना, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। क्यों मालूम है? ये ईओ क्यू है, ईओ क्यू में दोनों का आंसर सेम होता है। लिखो, हेडिंग में लिखो पहला टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इसमें अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो दो चीज चाहिए हमको, तो जो दोनों चीज चाहिए ना उसको 1 और 2 करके लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला क्या चाहिए सर हमको? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दो ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा मिलेगा? ए अपॉन ईओ क्यू। तो एकदम क्लियर रहेगा। सर ए कितना है यहाँ पर? 2000 बैग्स। और कितना ऑर्डर करने वाले हो आप इधर? 100 बैग्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20 ऑर्डर्स। ये हो जाएगा आपका 20 ऑर्डर्स। और यहाँ पर पूरे साल में कितना चाहिए था? 1280 बैग्स। और ऑर्डर करने वाले हो आप कितना? 80 बैग्स। तो ये कितना आ जाएगा? 16 ऑर्डर्स। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा मिलता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सो इधर अगर ऐसा लिखूं मैं, 20 ऑर्डर्स इनटू रुपीस, कितना है यहाँ पर? 1200, 1200 था। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना मिल जाएगा आपको? 24,000। 24,000। एंड यहाँ पर 16 ऑर्डर्स इंटू रुपीज़ 1400, 22,000।
400 डन। जैसा हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा, आप कैरिंग कॉस्ट का भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला है, EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। EOQ कितना था इधर, 100 बैग्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वॉस 480। इसको सॉल्व करोगे ना, वापस से आएगा आपको 24,000 ही। बोलो ना कार्तिक। हाँ लिख सकते हैं, यस। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80 ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ₹560। 22,400, 22,400। C, टोटल relevant cost A plus B, which is equals to 24,000 plus 24,000, which is equals to 48,000। जैसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूँ ना, प्लीज़ वैसे ही लिखो। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 22,400 प्लस ₹22,400, 44,800। डन। एक काम करो, इसमें से ना स्टार रेटिंग हटा दो, बहुत इजी था ये वाला। एक मिनट, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप नंबर 2, कंप्यूट EOQ एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग: एनुअल डिमांड, यूनिट प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेंस कॉस्ट। तो सुन लेना ना, सुन लो ना, ये जो परसेंटेज में दिया ना, सबको क्या करोगे आप लोग, ऐड करोगे, और वो क्या बन जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट। ये इसको अप्लाई करोगे, इसको आप ऐड करोगे, और ये अप्लाई किसके ऊपर करोगे, 20 के ऊपर करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल जाएगा। ये सबको क्लियर है सर? इससे क्या मिल जाएगा आपको, बोलो ना, EOQ मिल जाएगा 2AO अपॉन C। ए क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला इधर ध्यान से देखो ना, टोटल। सर व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, नहीं याद आ रहा सर, एक काम करो ना, कॉन्सेप्ट बुक में जाओ। वेरी गुड, फिक्स होता है वेरिएबल, वेरी गुड, जाओ ना कॉन्सेप्ट बुक में जाओ ना। दिख गया मैडम? नहीं दिखा तो स्क्रीन पर देख लो। ए क्लियर। तो यहाँ पर हमको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। मैं वही बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसे सब नाम देंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैलकुलेट क्या करना है। आप सोच रहे हो फिक्स्ड है, वेरिएबल है, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं, टोटल कॉस्ट निकालना है।
डन। सेकेंड सवाल क्या बोला, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम इफ अ न्यू प्राइस ऑफ 12.80 इज यूज्ड। तो जरा एक मिनट, टोटल कॉस्ट में तीन चीज आता है, कौन सा तीन चीज आता है, परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट विल बी 5000 इंटू, ये समझा, ओके। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, सेम रह जाएगा, बट कैरिंग कॉस्ट विल चेंज, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चेंज हो जाएगा। डन है। यहां पर क्या हमको ऑर्डर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए बोल रहा है, नहीं, तो सेम रखने का है। क्लियर, होमवर्क। आओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक मिनट, 16, एक मिनट, इसको ना मैं शिफ्ट कर रहा हूँ टाइप 3 में। ये टाइप 3 है, इसका भी बात नहीं करते हैं। मैं इधर से भी चेंज कर रहा हूँ, आपको भी करना तो कर लो। जो क्वांटिटी डिस्काउंट का हम लोग ने बात यहाँ पर नहीं किया है। सिक्सटीन, आप लोग एंड में भी लिखोगे चलेगा। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 2000 यूनिट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज, इंटरेस्ट दिया हुआ है। सर ये लीड टाइम दिया हुआ है, इसका क्या करें, फिलहाल के लिए इग्नोर, इसका काम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ये एकदम क्लियर है, इसको भी कर लेना होमवर्क। नेक्स्ट 32 में आओ। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर एक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 इज सेम एज, यहां पर लिख देते हैं दिस इज सेम एज क्वेश्चन 4। चलो ठीक है, डन। अब आओ 32 पे, 32 पे आओ जल्दी जल्दी। ये है आपका टाइप 2। कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स, कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स, कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई, एंड कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू आ जाएगा आपको, ये सुनो ना, कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स जो है ना, ये अलग से मेरा टाइप भी है, पर आप लोग को ऑलरेडी आता है। किसी का भी कॉस्ट कैसा निकालते हैं सर, जो भी खर्चा किया होगा, इंश्योरेंस होगा, फिर उसके बाद उसका फ्रेट होगा, सब क्या हो जाता है उस कॉस्ट में ऐड हो जाता है, बस वैसे ऐड करते जाना, हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को 5 स्टार रेटिंग रखो। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। HBL Limited produces product M which has a quarterly demand of 20,000 unit, quarterly demand of 20,000 unit, quarterly demand of 20,000 unit। ये क्या है, क्वार्टरली डिमांड ऑफ 20,000 यूनिट। ए का आंसर फिर क्या होगा, बोलते ए नहीं है वो। आप बोलो ना, सही बोल रहे मैडम, शर्मा क्यों रहे हो, नहीं बता पाएगी वो, बोलो क्या है कार्तिक। एक्सीलेंट, ये फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है ही नहीं है, वेरी गुड। प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एम, ये फिनिश गुड्स का डिमांड है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का नहीं है। फिनिश गुड्स का डिमांड है, ये रॉ मटेरियल का नहीं है। ये फिनिश गुड्स का डिमांड है, रॉ मटेरियल का नहीं है। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg एंड 4 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई।
इसके मदद से मुझे मिलेगा कि x कितना चाहिए और y कितना चाहिए। इसके मदद से मिलेगा मुझे x कितना चाहिए और y कितना चाहिए। मुझे बताओ कि इसका डिमांड कितना है, 20,000। डिमांड कितना है, 20,000। और एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको दो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल x और रॉ मटेरियल y। x कितना लगता है, 3 kg। तो 20,000 बनाने के लिए कितना kg लगेगा, चलो कैलकुलेट कर लेना। चलो ना अपन डिस्कस करते हो थोड़ा, उसके बाद मजेदार है आगे। और मटेरियल एक्स इज सप्लाइड बाय अ लोकल सप्लायर एंड कैन बी प्रोक्योर्ड एट अ फैक्ट्री स्टोर एट एनी टाइम, हैंस नो नीड टू कीप इन्वेंट्री फॉर मटेरियल एक्स। नो नीड टू कीप इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल एक्स, नो नीड टू कीप इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। आपको मटेरियल एक्स का इन्वेंट्री रखने का जरूरत नहीं है। मटेरियल वाइज नॉट लोकली अवेलेबल, एक मिनट, मटेरियल एक्स क्यों रखने का जरूरत नहीं है, लोकली अवेलेबल है। आपको जब जरूरत रहा ना, बिल्डिंग के नीचे उतरो, जाओ और लेके आ जाओ, क्लियर। लेकिन मटेरियल वाइज नॉट लोकली अवेलेबल, इट रिक्वायर्स टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, बराबर, इन अ स्पेशली डिजाइन ट्रक कंटेनर विद कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। आपको परचेज प्राइस दिया हुआ है, जीएसटी का रेट दिया हुआ है, फ्रेट पर ट्रिप दिया हुआ है, फ्रेट मतलब भाड़ा, और मटेरियल वाई का ही दिया है, एक्स का क्यों नहीं दिया है, ये लोकल ही नीचे ही मिल जाएगा जाके। वाई तो आपका कोई तो कंटेनर में आने वाला है, इसलिए खर्चा दे दिया 28,000 का। लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट, लॉस होने वाला है। लॉस इन प्रोसेस ऑन परचेज क्वांटिटी, ओके। द कंपनी हैज टू पे 15% पर एनम टू बैंक फॉर कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट का बात हो रहा है। इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, ओ हो, इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन जीएसटी पेड ऑन मटेरियल। इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल मतलब इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब इधर मैं लिख देता हूं, जीएसटी इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। चलो इसको सॉल्व करते साथ में। दो साइड्स छोड़ देना, दो साइड्स मतलब, हाँ अगर यहां से चालू कर रहे हो तो दो साइड्स छोड़ना, या फिर 1.5, दो नहीं लगेगा, 1.5 छोड़ना। मैडम बिंदास एक ही पेज पे हो जाएगा, बट 1.5 बोल रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। और उसके बाद से हम लोग नोट शुरू करेंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। सबसे पहला क्वार्टरली डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, उस क्वार्टरली को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ईयरली। एक बार ईयरली में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको यूज करेंगे वो 3 और 4 kg के सामने। एकदम क्लियर, लिखो। सो सबसे पहला लिखो क्वार्टरली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट M 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट M is equals to 20,000 into 4, 80,000 यूनिट्स। क्लियर, समझा सबको, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि कितने का प्रोडक्ट लगने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट।
मिनट, मटेरियल y kg, मटेरियल x भी kg में दिया है। वो मालूम है कि हम लोग ने कंजम्पशन के लिए एक बनाया था, कंजम्पशन के लिए हम लोग ने बनाया था 1 kg के लिए इतना लगता है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज, क्या ना, इसे इसका 3 kg लगता है और इसका 4 kg, इसका 3 kg और इसका 4 kg। क्लियर है ये? Therefore फॉर डैश यूनिट्स, बताओ। यस, कि भाई अगर 80,000 बना रहा हूं मैं, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, रॉ मटेरियल required is, can I simply say that this will be 80,000 into 3, 80,000 into 4, $2,40,000 और यह आ जाएगा 3,20,000। क्या हो गया कार्तिक? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर देखो एक मिनट, ये दो चीज, ध्यान से सुनना ना प्लीज। लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट, लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट मतलब सर 100 रुपए का आपने गुड्स मंगाया, 2 चला गया, क्या हो गया वो 2 को? लॉस इन ट्रांजिट। आपके पास मिला कितना? 98। आपके पास मिला कितना? 98। जो ये 2,40,000 है और ये 3,20,000 है, ध्यान से सुनो ना, व्हाट इज दिस क्वांटिटी? हंड्रेड परसेंट है, गलत है, गलत है। चलो एक एक करके चलते हैं। व्हाट इज दिस 80,000? आप लोगों ने जो लिखा है ना वो रीड करते हो, सर एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है, वो तो मुझे भी दिख गया है यार, उसके अलावा कुछ? कुछ भी। हम लोग ना प्रोडक्ट टाइम परचेज नहीं करते हैं, हम परचेज क्या करते हैं मालूम है आपको? एक्स और वाई, और हम एम बनाते हैं, हम लोग ना एम बनाते हैं। अब सुनो ये क्या है, व्हाट इज दिस? 80,000 इज टोटल एम, टोटल एम, इधर आई विल से इट एज अ सोल्ड, या ये टोटल एम, प्रोडक्ट एम या फिनिश गुड्स का इतना डिमांड है, जो बिकने वाला है 80,000। 80,000, ये देखो ये है 80,000 क्वांटिटी, ये टोटल 80,000 क्वांटिटी है ये। अब इस 80,000 बनाने के लिए, इस 80,000 बनाने के लिए, इस 80,000 बनाने के लिए एक्स लगा था 2,40,000 और वाई लगा था 3,20,000। इस 80,000 बनाने के लिए मतलब इतना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, ये इतना मटेरियल यूज हुआ है। यूज हुआ है फॉर व्हाट? टू प्रोड्यूस 80,000 ऑफ फिनिश गुड्स।
मैं फिर से क्लास बार बोल रहा हूँ, हम लोगों ने 2,40,000 kg ऑफ एक्स यूज किया है टू प्रोड्यूस 80,000 क्या फिनिश गुड्स। हम लोगों ने 3,20,000 kg ऑफ मटेरियल वाई यूज किया है टू प्रोड्यूस 80,000 ऑफ फिनिश। तो ये क्या है मालूम है, आपका यूसेज है। हम लोग ना उल्टा जा रहे इधर, इतना यूज किया है, इसका मतलब परचेज आपने ज्यादा किया होगा, आपने परचेज ज्यादा किया होगा, क्योंकि परचेज ज्यादा किया होगा, चोरी हुआ होगा, और जो बचा है वही यूज किया होगा। ये वाला कौन सा फिगर है मालूम है, ये मेरा बचा हुआ फिगर है। एक मिनट इधर ध्यान से देखो, कोई लिखने का जरूरत नहीं है, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। व्हाट आई विल से मालूम है यहाँ पे, ये जो मेरा है ना 96, सॉरी 98 है, ये कितना है मेरा 98। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले ना मैं दोनों का समझा देता हूँ एक साथ, उसके बाद अगला भी कुछ दिया हुआ है। लॉस इन प्रोसेस ऑन, पहले इसको कर लेते हैं, लॉस इन प्रोसेस ऑन परचेस क्वांटिटी। इधर देखो ना, मैं आपको ना सिंपल एक फ्लो सिखाता हूँ, इधर देखो। आपने परचेस किया 100 क्वांटिटी, ध्यान से देखो प्लीज, आपने परचेस किया 100 क्वांटिटी। सर ये किसका बात चल रहा है, एक्स का। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, लॉस हो गया। सर कौन सा लॉस हुआ रहेगा बताओ, इन ट्रांजिट कि इन प्रोसेस वाला, आप लोग सोच के आंसर बताओ। सर इन ट्रांजिट तो इधर है ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं वाई पे आता हूं। मान लो आपने 100 क्वांटिटी मंगाया था, तो लॉस इन ट्रांजिट और लॉस इन प्रोसेस कौन सा वाला पहले हुआ होगा, सोच के बताओ। लॉस इन, सबको समझ रहा है, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट पहले हुआ रहेगा। कितने का लॉस था ये, तो कहना है से 2 का लॉस हुआ, पहले ये कंफर्म कर लो, ये समझा आप लोगों को, ठीक है, ये 2 का लॉस हुआ। उसके बाद, उसके बाद कैन आई से दिस इज आइडियली और नेट नेट परचेज, मतलब इतना आपके हाथ में रॉ मटेरियल आया है, आपके पास इतना हाथ में रॉ मटेरियल आया है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। अब आपने ये प्रोडक्शन के लिए लिया होगा, इसमें आपको फिर से एक मिनट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन प्रोसेस हुआ है, लॉस इन प्रोसेस कितना परसेंट है, 4% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 स्टार है ये। लॉस इन प्रोसेस है, कितना परसेंटेज है, 4% है, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये कितना, कैनाई से, कैनाई से ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम इतने का हुआ है। पहले मुझे बताओ इसमें किसको डाउट है, ये सबको समझा। अगर आपने 100 परचेस किया होगा ना सर, चोरी तो कुछ हुआ नहीं, बट वो प्रोसेस बनाने के टाइम पे ना 4 का नुकसान हो गया, तो 96 ही यूज हो पाया होगा फिनिश गुड्स बनाने में। इधर गलती करोगे आप लोग, इधर आप लोग गलती करोगे, और वो गलती जरा कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ यहां पर 5% है, कैलकुलेटर यूज करो, दिमाग यूज करो, आंसर बताओ। कैलकुलेटर और दिमाग दोनों यूज करो और आंसर बताओ। बोलोगे क्या, इट इज 5% ऑन परचेस। कैसे मालूम सर आपको, कैसे मालूम,
इट इज अ परसेंटेज ऑन परचेज्ड क्वांटिटी। सो इसका मतलब ये आपका 93 आ गया। ये बहुत सिंपल है। ये मैंने क्या निकाल दिया मालूम है? यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। परचेजेस अज्यूम्ड। क्या ये एकदम क्लियर? अभी ध्यान से देखो प्लीज। अब आराम से मुझे बताओ, ये 2,40,000 कितना है आपका? ये 2,40,000 कितना है आपका? 96 है ये आपका। मैं आपको बता दूं ना, ये 2,40,000 जो है ना, ये जो है ना 96 के समान है। ये आपका 96 के समान है, 96। मुझे क्या चाहिए मालूम है? इधर ध्यान से देखो। मतलब इसमें प्लीज एक बार ध्यान से फॉर्मेट को समझो ना पहले। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा लॉस इन ट्रांजिट, मैं इसके अंदर अगर ऐड कर दूंगा लॉस इन प्रोसेसिंग, तो कैन आई से ग्रॉस इनपुट टू बी, मुझे कितना खरीदना है वो मिल जाएगा। क्योंकि सर आप इतना खरीदोगे तो ये माइनस होगा तो इतना आपको कंज्यूम होगा, और इतना आप कंज्यूम करोगे तो इतना का फिनिश गुड्स बनेगा। बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखो, ये तो है ही नहीं, ये तो यहाँ पर है ही नहीं। इसके लिए क्या, कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए हम लोग कैन वी से दैट आपका ये 2,40,000 कितना है? ये आपका 96 है। मुझे कितना चाहिए? 4। तो 2,40,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 96, 10,000। मतलब आइडियली आपको खरीदना कितना पड़ेगा मालूम है? संतोष ये समझा है कि नहीं समझा? ये नहीं, ये समझा आपको? ये समझा? ये जो है ना आपका, इधर मैं लिख देता हूं, ये है आपका आइडियली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब इतना मटेरियल आपने, बोलो ना, कंज्यूम किया, मतलब इतना मटेरियल आपने यूज किया। सो इधर देखो, तो 2,40,000 और 96 के समान है, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारा? रॉ मटेरियल कंज्यूम है। मुझे चाहिए लॉस। सर लॉस कितना होता है? 4 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,40,000, एक मिनट, एक जीरो का मैं, 2,40,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 96, बस मैंने वही लिखा है। सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट, जरा ध्यान से पहले इधर देखो फिर करना। क्या आप मुझे बता सकते हो, सोच के आंसर देना। संतोष आप बताओ, 3,20,000 जो है ना, ये जो 3,20,000 लिखा हुआ है ना उधर कॉर्नर में, वो किसके समान है? इसमें से देखो वो किसके समान है? नाइन्टी 8, 93। नाम से देखो ना, लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है।
यहाँ पर भी मैंने लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये किसके समान है? 93 के समान है, ये 93 के समान है। मैं आपको बता दूं ना, ये 96 है और ये 4 है, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? सुनो ना, लॉस इन ट्रांजिट कितना है? ये 2 है, और ये कितना है मालूम है? 5। ये समझ रहे क्या लिखा है? ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिखा है मैंने आपको। ये मतलब आइडियली यहां पर क्या करना पड़ेगा, सोचो सोचो, इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर देखो, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ? 320 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 93। तो यहां पर क्या बनेगा मालूम है क्या? 320 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 93। कितना आया ये आंसर आपने बोला? 6882। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 320 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 93। 320 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 93, कितना आया ये आंसर? 17204। और सबको ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 086। एक बार फिर से बता रहा हूं सर, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मालूम है? रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड। इस पूरे क्वेश्चन में ना रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है ना, क्वांटिटी दिया ही नहीं है। हम लोगों को फिनिश गुड्स कितना बिकेगा ना, वो दे दिया है। तो फिनिश गुड्स कितना बिकेगा, उससे हम लोग ने ये निकाला कि वो जो बिक रहा है ना फिनिश गुड्स, मैं हिंदी में समझा रहा हूं, सुनो, जो बिक रहा है ना फिनिश गुड्स, वो बिकने वाले फिनिश गुड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, वो पहले कैलकुलेट कर लो। तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया कि कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होने वाला है, यूज होने वाला है, वो जो बिक रहा है 80,000 का फिनिश गुड्स, विच वॉज 240 एंड 320। अब ये 240 और 320 को जरा अच्छे से समझने के लिए हम लोग ने ना अज्यूम किया कि अगर परचेजेस 100 होता दोनों का, तो दो लॉस होता था। एक तो इन ट्रांजिट मतलब ट्रक में आ रहा है माल, और माल आते आते ही चोरी हो गया, तो मुझे माल कम मिलेगा, और जितना भी मिला फिर उसमें से क्या हो गया, प्रोसेस के दौरान भी लॉस हुआ। वो लॉस माइनस होने के बाद जो बचेगा ना, वो जाएगा हमारा किसमें? फिनिश गुड्स के इसमें। तो हम लोग ने ये दो लॉस को माइनस किया। आई विल रिपीट, परचेज में से दो लॉस माइनस किया तो कंजम्पशन मिला। आई विल रिपीट, परचेज में से लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन प्रोसेस, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन प्रोसेस माइनस किया तो क्या मिल गया मेरा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम लोग ने पहले से सीधा निकाल के कोशिश किया, ताकि मैं अगर आपको डायरेक्ट समझाता ना ये 93 है तो आपका समझता नहीं, इसलिए मेरा मालूम है 93 लिखने वाला था मैं, बट मैं रुक गया। मैं बोला पहले टेबल बनाता हूं मैं, अब आपको समझ में आएगा। पहले मैंने क्या किया, टेबल बनाया, 100 माइनस दिस करके फिर हम लोग आंसर आए। अब मैंने आपको पूछा ये जो कंजम्पशन है ये कितना परसेंटेज है, तो एक था 96% और एक था मेरा 93%, और फिर उसके बेसिस पे दोनों लॉस को कैलकुलेट कर लो और उन दोनों को ऐड करो तो परचेस मिल जाएगा। समझ गया? फिट हो गया दिमाग में ये बात? एक्सीलेंट। लिखो इसको। अब इसको एक काम करो ना, ऐसे ऑर्डर में लिखो और फिर उसके नीचे वो लिखना आपको। ए चलो डन। ओके क्या ब्रो? हाँ, आते हैं हमारे। क्रो म्हणता थे नाम मालूम नहीं, इंग्लिश में क्रो बुलाते, तो अभी क्रो क्यों बुलाएगा? कार्तिक डन। चलो, सो मटेरियल टू बी परचेज मिल गया हम लोगों को। चलो 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 चलो, आ जाओ अभी आप लोग मेन सवाल पे। सवाल क्या पूछा जा रहा है देखो इस क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। सर कॉस्ट पर केजी बोला है मटेरियल एक्स और वाई का,
इसमें क्या क्या आ जाएगा जरा मुझे बताओ, क्या इसके अंदर रेट परचेज प्राइस आ जाएगा क्या आपका 140 का? हाँ या ना? हाँ या ना? आंसर इज हाँ, आ जाएगा। नेक्स्ट, जीएसटी, हाँ या ना? ना, एक्सीलेंट। फ्रेट, 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 क्या लिखा है उसके आगे? पर ट्रिप, फ्रेट पर ट्रिप 28,000, 28,000 कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 1,12,000। ये इतना फटाफट कैसे निकाला भाई साहब आपने? क्वार्टरली बोला है? क्या क्वार्टरली बोला है? अच्छा, व्हाट इज फ्रेट? भाड़ा बराबर क्या बोला है? फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब बताओ क्या? हाँ बोलो ना, बोलो, आप लोग बोलोगे तो समझेगा रे, प्लीज। गलत। कितना भी क्वांटिटी मंगाओ, रेट वही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग प्रैक्टिकली नहीं बात करते, तुम लोग ना सिर्फ देखते हो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो। तुम लोग ना प्रैक्टिकली सोचते नहीं हो कि क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। और ना कॉस्टिंग में ना मैं आपको बता दूं ना, सबसे बड़ा सक्सेस इस क्वेश्चन समझना। तो एक बार जरा उसके भावनाओं को पकड़ो ना, क्या बोल रहा है वो? फ्रेट पर ट्रिप इज फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्या? इसका? हाँ, मतलब? हाँ, अभी बोलो पूरा। हम्म। मतलब यार सुनो, आपके पास एक ट्रक है, ट्रक, ट्रक के अंदर गुड्स लोड करते हो आप, ट्रक के अंदर गुड्स लोड करते हो। ये बोलो ना, हाँ या ना? ट्रक के अंदर गुड्स लोड करते हो, ट्रक के अंदर गुड्स लोड करते हो। कितना लोड करते हो जरा बताओ ना? 10 टन। 10 टन करो, 8 करो, 9 करो, 1 टन करो, मेरे को वजन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना क्या, किससे है? ट्रिप से। अगर एक बार गया और आया ना वो ट्रक, वजन कितना भी रहने दो, खाली लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ट्रिप मारा ना, एक ट्रिप का कॉस्ट इज 28,000। एक मिनट सुनो ना। आप लोग जितना अच्छा इमेजिन कर पाओगे ना उतना आसान। ट्रक एक जगह से दूसरे जगह जितने बार को राउंड मारेगा ना, एक बार राउंड मारा तो खर्चा कितना? 28। 2 बार राउंड मारा तो × 2, 3 बार मारा तो × 3। समझा कि नहीं समझा? सुनो ना ध्यान से, सुनो ना। लोकेशन ए है मेरा गोडाउन, लोकेशन बी है जहां पर माल आके रुका है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो माल कितना आके रुका है वहां पर बी पे? लोकेशन बी में माल कितना आके रुका हुआ है? वेरी गुड, बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलो। एक्सीलेंट। 3,44,000 ब्ला 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 ब्ला, 000, 3,44,000। अरे यार 3,44,000 का मेरे को माल लेके आना है मेरे पास। क्यों? क्योंकि उतने का परचेज किया था। अब उसके सामने ही खर्चा होगा ना मेरा। तो पहले ये देखो, ये 3,44,000, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा इधर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3,44,000 का माल वहां से यहाँ लेके आना है, तो मुझे बस इतना बता दो कि कितना ट्रिप लगने वाला है आपको। तब तक मैं उसको चार्जर लेके आता हूँ, रुको। चलो इधर देखो, 1 मिनट। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर? मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर, ध्यान से देखो। मैंने बोला ये मेरा गोडाउन है, यहाँ पर सप्लायर है, सप्लायर ने
पैकिंग करके रखा है। सर कितने का माल? 3,40,086 kg का माल, बराबर। मैंने यहाँ पर मेरा एक ट्रक भेजा है ये गुड्स पिक करने के लिए। इस ट्रक का कैपेसिटी कितना है? और बचपन में कभी पढ़ा होगा ना, 1 टन इज इक्वल्स टू 1,000 kg। 1 टन इज इक्वल्स टू 1,000 होता है। इसका मतलब मैं अगर टन्स में नहीं बात करना है तो उसमें ऐसा बोलूँ क्या कि सर मेरे ट्रक का कैपेसिटी कितना है? 10,000 kg है। मतलब अगर सर ये 10,000 होता ना, 10,000, तो एक ही बार में जाके आ जाता। एक ही बार, एक ही ट्रिप का जरूरत था, एक ट्रिप। सर अगर ये 20,000 होता तो 2 ट्रिप का जरूरत था। अगर ये 30,000 होता तो 3 ट्रिप। सर ये ट्रिप मिल रहा कैसे? कैन आई से आप इसको इसे डिवाइड कर दे रहे हो, तो कैन आई से दैट 3,44,086 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो 34.4 विच इज इक्वल्स टू। सर इसको 35 क्यों किया? 34 होना चाहिए था ना। 0.4 भी आप लेके जाओगे ना, मेरे को से कोई लेना देना नहीं क्वांटिटी से, पूरा ट्रिप का लगेगा भाड़ा। तो इसको इसलिए 35 कर दो। अब 35 इंटू 20। एक चीज आपको ये समझ में आया क्या? 35 इंटू 28 किया ना तो पर यूनिट नहीं रुपीज में मिला है। मतलब हम लोग भी जो परचेस कॉस्ट लिखेंगे ना वो रुपीज में लिखेंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ओ भाई साहब ध्यान से सुनो। क्यों वापस से बोल रहा हूँ, क्यों रुपीज में लिखेंगे? क्योंकि फ्रेट भी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो कैसा आ रहा है? टोटल रुपीज में। तो टोटल रुपीज 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 निकाल देंगे और उसके बाद जाके यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोगों को यहाँ पर क्या पूछा है? पर केजी बोला है। तो सर हम लोग जो एक्स और वाई का करेंगे वो पूरा पर केजी में करेगी, पूरे पर रुपीज में करें? रुपीज में करेंगे। क्यों सर रुपीज में करेंगे? क्योंकि देखो इसका तो आसान है, 140 और 640 लिखोगे, लेकिन इसके लिए क्या? इसके लिए गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या करने का, इसके लिए पहले वो रुपीज में लिखते हैं, बाद में दोनों को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे सीधा। ये समझ में आया? चलो लिखने का शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। ये ट्रक वर्क को मैं हटा देता हूँ। ये समझ में आया ना संतोष? आपको भी समझा ये बात? वेरी गुड। वर्किंग नोट नंबर 2। freight charges for material Y. Freight charges for material Y. Quantity to be purchased in kg, 3 lakh मैं इसको ना टन्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी to be purchased in tons, 1 ton is equals to 1,000 kg divided by 1,000 which is equals to 344.086 tons।
मतलब इस बार मैं ये बोलूंगा जो सप्लायर के पास माल रुका है ना मेरा, वो 344.086 टन रुका हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रिप्स इन वन ट्रिप 10 tons आर कैरीड। एक ट्रिप में कितना टन्स कैरी कर रहे हैं हम लोग? 10 टन्स। Therefore, for 344.086 tons, number of trip is equals to, सर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या? हाँ करेंगे ना कि सर एक ट्रिप में 10 टन्स, तो 344.086 टन्स के लिए कितना ट्रिप? 344.086 into 1 divided by 10, which is equals to 34.4086 trips, that is 35 trips। सबको ये समझा? 35 पे क्यों राउंड ऑफ किया, 34 पे क्यों नहीं किया? क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी भी होगा ना तो वो पूरे ट्रिप का चार्ज करने वाला है मुझे। Therefore, cost of freight for material Y is 35 trip into 28,000, which is equals to rupees 9,80,000। डन। चलो अब चलते हैं हम लोग मेन आंसर्स पे। हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई। मटेरियल वाई, मटेरियल एक्स। परचेज प्राइस पर केजी में करेगी, टोटल में? टोटल में करेंगे हम लोग जैसे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,50,000 इंटू रुपीज 140, 3,50,00,000 रुपीज 3,50,00,000। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,44,086 kg इंटू रुपीज 640। तो ये हो जाएगा आपका 2,22,00,000, नहीं 22 करोड़ है ना, 22 करोड़ है ना, 22 करोड़ 2,15,040। इसमें आप लोग ऐड कर दोगे
ग्रेट। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 3 crore 50। आप इसको डिवाइड कर दोगे, कितना था फिगर? चलो ना, सोच समझ के आंसर देना। डिवाइड किसके साथ करेंगे? इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे? इसको डिवाइड किसके किसके साथ करेंगे? कितने यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे? सोच के आंसर देना। डिवाइड किसके साथ करेंगे? 2,50,000। हाँ, 2,50,000। क्यों 2,40,000? इसमें एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हम लोग ने ये जो लॉस था ना, इसमें उसको ऐड बैक किया है क्या? कहना है से ये आपका वो 93 और 96 वाला है, मतलब वैसा वाला है हमारा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 2,40,000 करना है, नेट कंसीडर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो डिवाइडेड बाय नेट इनपुट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, कितना आ जाएगा पहला वाला? तो ये वाला आ रहा है आपका आप क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड पॉइंट बोलो ना जरा, देखो क्वेश्चन में। ईओ क्यू। सेकेंड पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है ओ क्यू। आराम से हो जाएगा, थोड़ा ही लाइन उतने में हो जाएगा। ईओ क्यू, ईओ क्यू में लिखो मटेरियल वाई अलग और मटेरियल एक्स का अलग। चलो, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल ए कितना है? ये वाला 2,50,000 kg, 3,44,086 kg।
नेक्स्ट क्या है आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है 28,000। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 28,000, मालूम है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट में लिखा के दिया था मैंने, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये है सी। नीचे कुछ तो दिया था ना बैंक का परसेंटेज, कहाँ गया, हाँ 15% दिया है। सर ये 15% किसके ऊपर अप्लाई होगा, हाँ 145.83, दिस इज योर कॉस्ट पर यूनिट, 145.83, इसके ऊपर 15%, 21.8745, और ये वाला हो जाएगा 691.23, 103.6845। चलो डन। EOQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2AO अपॉन C। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें इसको, 2 इंटू हाउ मच इज A, 250 kg इंटू O0 डिवाइडेड बाय 21.8745। तो कैन आई से दैट यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं, 100% यस। टू इंटू 344,086 kg इंटू 28,000 divided by 103.6845. So this is coming to 13,632.35, that is 13633। यूनिट्स को 32, यूनिट्स को कभी भी राउंड ऑफ कर देने का, बोलो ना इसका, सॉरी 0, नो नीड टू कीप ना, उसको रखने का जरूरत है ही नहीं, और उसको रखने का जरूरत है ही नहीं, तो कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, 0। मतलब बेसिकली आपको एक सिंपल बताओ ना, देखो व्हाट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बराबर। अब ये कब डिसाइड करना होता है मालूम है, जब जनरली मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल लाके रखना पड़ता है मेरे पास, ताकि कमी ना हो कभी। तो सवाल ये आता है कि कितना खरीद के रखूँ, ज़्यादा करूँ कम करूँ। सर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा तो गोडाउन का इशू हो जाएगा, कम क्वांटिटी खरीदूंगा तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर दुकान नीचे ही है, अगर दुकान नीचे ही है तो EOQ का कंसेप्ट ही नहीं है, जब चाहिए जाओ लेके आओ, जब चाहिए जाओ लेके आओ, क्योंकि लोकली अवेलेबल है। उस लॉजिक से यहां पर EOQ नहीं आएगा। क्लियर है, डन। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार
एक बार बस आपका लोग का ध्यान रहेगा, एक बार हम लोग ना इसको रिवाइज करते फिर से। एक मिनट, मैंने पेज नंबर नहीं लिखा इसका, सा हो गया ये 6। एक बार इधर ध्यान दो ना, मैं क्वेश्चन को ना फिर से रीड कर रहा हूँ फटाफट, 2 मिनट में हम लोग ओरली सॉल्व करते हैं वापस एक बार। क्या बोला है, एच बी एल लिमिटेड प्रोड्यूसर्स, अब ना आप लोग को समझ ज्यादा आएगा इस क्वेश्चन का, देखो ना। एच बी एल लिमिटेड प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट एम विच हैज अ क्वार्टरली डिमांड। प्रोडक्ट एम, अभी आपको कैसा गुजरना है मालूम है क्या, एक एक शब्दों को ध्यान देके। प्रोडक्ट एम हैज अ क्वार्टरली डिमांड ऑफ 80,000, मतलब सर फिनिश गुड्स का डिमांड अगर 20,000 है तो पूरे साल का फिनिश गुड्स का डिमांड इंटू 4 80,000 हो जाएगा। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg ऑफ मटेरियल एक्स, सर 80,000 के लिए 240 मटेरियल एक्स लगेगा, एंड 4 kg ऑफ मटेरियल वाई, 80,000 इंटू 4 320 kg ऑफ मटेरियल वाई लगेगा। मिस्टर सॉरी मटेरियल एक्स इज अ सप्लायर, इज सप्लाइड बाय लोकल सप्लायर एंड कैन बी प्रोक्योर्ड एट अ फैक्ट्री स्टोर एट एनी टाइम, कभी भी आप खरीद सकते हो। हेंस नो नीड टू कीप इन्वेंट्री फॉर मटेरियल एक्स, मटेरियल वाइज नॉट लोकली अवेलेबल, इट इज रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टोर्स। इसके लिए वहां पर उसने बोला है कि हम लोग ट्रक से मंगाना पड़ता है और ट्रक का कैपेसिटी इज 10 टन्स। हम लोगों को दोनों का परचेस कॉस्ट दिया हुआ है पर केजी, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, लेकिन क्यों के लिए बोला था कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए जीएसटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। फ्रेट पर ट्रिप दिया हुआ है, फ्रेट पर ट्रिप फिक्स दिया हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट, लॉस इन प्रोसेस, दो लॉसेस दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि सर कॉस्ट पर केजी निकालो। अब कॉस्ट पर केजी निकालने के लिए सबसे पहला मुझे चाहिए था इस क्वेश्चन में कि हम लोग एक्स और वाई को परचेस कितना कर रहे हैं। सर एक्स और वाई का परचेस कैसा मिलेगा, एक्स और वाई का पहले कंजम्पशन मिल जाएगा 240 और 320, ये आपको कंजम्पशन मिल गया। अब ये आपका एक परसेंटेज है, सर कितना परसेंटेज है, तो एक काम करो 100% परचेस किया, तुम ये मान लो अगर आपने एक्स को 100% परचेस किया तो 4% का क्या हुआ, आपका लॉस हुआ, तो 96% ही कंज्यूम हुआ होगा ये। अगर आपने मटेरियल वाई को 100% परचेस किया तो 2% हुआ रहेगा लॉस यहाँ पर, तो 2 का लॉस यहाँ पर, 5 का लॉस यहाँ पर, तो 100 - 2 - 5 तो 93 यूज हुआ होगा, तो 93 मिल गया, 96 मिल गया, तो ये 240 और 320 है ना, ये रिस्पेक्टिवली आपका 96 एंड 93% है। तो उसके बेसिस पे आप लोग ये सारे लॉसेस कैलकुलेट कर लोगे, ये सारे लॉसेस कैलकुलेट कर लोगे। अब हमको क्या करना है, कॉस्ट पर केजी निकालना है। तो आप लोग क्या करना, 140 इंटू जो भी था आपका क्वांटिटी परचेज 250 मल्टीप्लाई कर देना, और 640 इंटू 344,000 जो भी था वो मल्टीप्लाई कर देना, 250 और ये 344 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल परचेसेस मिल जाएगा। अब फ्रेट में थोड़ा स्मार्टली निकालना है। सर ये तो 28,000 एक ट्रिप का है, तो सबसे पहले 344 के लिए कितना ट्रिप लगेगा वो निकालो, 35 ट्रिप लगेगा 10,000 kg के हिसाब से, 35 ट्रिप लगेगा। अब 35 ट्रिप इंटू 28 कर देना तो टोटल फ्रेट कॉस्ट मिल जाएगा। दोनों टोटल कॉस्ट निकाल लो दोनों का, फिर डिवाइड कर देना यूनिट्स के साथ में। सर कौन सा वाला यूनिट्स के साथ में डिवाइड करना है कि नेट यूनिट, नेट इनपुट वाला यूनिट के साथ डिवाइड करना है, तो आपको परचेस कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, परचेस कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद ईओक्यू पूछा, ईओक्यू इज वेरी इजी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। डन 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 डन, चलते आगे। तो एक मिनट, अब इस पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या ना, मैंने 4 होमवर्क दिया आपको, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या किया हमने, अरे क्या बात है, और 32, अच्छा 17 वाला भी होमवर्क है ना, फिर कर दिया हमने, क्यों ऐसा कर दिया, तो कर दिया, तो क्यों हमने गलत काम किया। ठीक है चलो, अब आते हैं इसमें। वहां पर भी हम लोग नहीं लेते थे कॉस्ट शीट में, यहाँ पर भी नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3030, क्वेश्चन नंबर 3030 में आ जाओ। टाइप नंबर 3। चलो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज्ड एट 60 पर केजी। कोई बता सकता है 60 क्या है? परचेज कॉस्ट। द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 60 प्लस फ्रेट ऑफ 390 पर ऑर्डर। ये क्या है, कोई बता सकता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 360 प्लस 390 विच इज 750। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 0.5 पर केजी पर मंथ। ये क्या है आपका? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना बोलोगे आप लोग फिर? 0.5 इंटू 12, 6। द कॉस्ट ऑफ इन एडिशन, इन एडिशन, इन एडिशन, इन एडिशन, इन एडिशन, मतलब इसमें और ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 9 पर केजी पर एनम। तो मतलब सीसी कितना हो जाएगा आपका? 6 प्लस 9, 15। क्लियर? ओके। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट्स। एनुअल प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट्स। एनुअल प्रोडक्शन इज 1000। समझ रहा है क्या? अच्छा, इससे पहले ना एक बेसिक क्वेश्चन लेना चाहिए था, बट आप लोग बहुत स्मार्ट हो इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन नहीं लिया। सर बेसिक क्वेश्चन कौन सा? क्वांटिटी डिस्काउंट दिया होगा। एक आपको एग्जांपल से मैंने कल समझा ही दिया था। टोटल कॉस्ट निकालो एट ईओक्यू, फिर टोटल कॉस्ट निकालो दूसरे पे, और फिर बताओ देखो टोटल कॉस्ट बढ़ गया इसलिए ये ऑफर एक्सेप्ट मत करो, या अगर कम हो गया तो ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। वो वाला क्वेश्चन नहीं किया, इसमें थोड़ा सा ना घुमा के क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। द एनुअल प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट्स। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ए नहीं है, एफ जी है, एफ जी। एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। इन दोनों की मदद से मुझे बताओ ए कितना होगा? वेरी गुड, 40,000। नहीं समझा? क्योंकि फैन कुछ ने तो बंद किया, कम किया। 23 है। अब देखो, ठीक है। 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू एकदम आसान है ये, हाँ या ना? ईओक्यू एकदम आसान। ए का आंसर मालूम पड़ गया 40, ओ का तो भी डिस्कस कर लिया, सी का भी डिस्कस कर लिया, 2AO अपॉन सी। चलो करते फर्स्ट का आंसर, फटाफट आओ, जल्दी जल्दी। वो संतोष कल का दो 2-3 मिनट का था, वो लिया था किससे फोटो? पेज नंबर 60। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग ईओक्यू। ईओक्यू के लिए एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स
therefore annual रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं ए। ये सबको समझता है ना ये? अगर नहीं समझेगा तो प्लीज़ पूछो। 40,000 kg। तो समझा नहीं डिवाइड क्यों किया है कि नहीं? जरा देखो, एक रॉ मटेरियल बनाने के लिए 2.5 फिनिश गुड्स लगता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। सो 1 लाख फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? तो 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2.5। ए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विच इज ओ। 360 प्लस 390 इज इक्वल्स टू 750। डन। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सी रुपीज 0.5 इंटू 12 months प्लस ₹9, ₹6 प्लस ₹9 विच इज इक्वल्स टू ₹15 पर यूनिट। लिखूँ कि पर केजी लिखूँ? बस वही सोच रहा था मैं, पर केजी लिख देता हूँ। चलो, पर केजी पर एनम। डन। ए मिल गया, ओ मिल गया, सी मिल गया, तो क्या मिल जाएगा हमको? ईओ क्यू। टू ए ओ अपॉन सी। 2 इंटू 40,000 kg इन ₹750 डिवाइडेड बाय ₹15,000 जी। 1000। डन। सेकेंड वाला भी आसान है। अच्छा, ये ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बुक में लिखा के दूंगा। फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, कि कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। तो एक काम करो ना, कॉन्सेप्ट बुक में आओ ना। कॉन्सेप्ट बुक में आओ और लिखो frequency of placing order। सुनो सुनो सुनो, ये सब भूल जाओ। साल में कितना मंथ है? 12 months।
साल में है पूरा 12 मंथ्स, ध्यान से सुनो। अगर आपको अगर आपको 6 बार ऑर्डर करना है, डिफिकल्ट पूछ, अच्छा भला इजी वाला पूछता हूं। अगर आपको 12 बार ऑर्डर करना है, 12 बार, तो कितने बार आपको पहला ऑर्डर डालना पड़ेगा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला? क्या फ्रीक्वेंसी होगा? हाँ, 1 मंथ। सर ये कैसे समझा 1 मंथ? आपने क्या किया मालूम है क्या? 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 ऑर्डर्स किया। अच्छा वापस है दूसरा सवाल। अगर आपको अगर आपको 2 बार ऑर्डर डालना है, दो, पहले इजी इजी पूछ रहा हूं, 2 बार ऑर्डर डालना है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कैसे निकाल रहे हो आप? हाँ, 12 मंथ्स। और लॉजिक समझ रहा, फॉर्मूला क्या है सर? 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 6 ऑर्डर्स। तो आज एक ऑर्डर करोगे, फिर 6 महीने के बाद दूसरा ऑर्डर कर दोगे, तो ऐसे साल में पूरा 2 ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा सुन लो तीसरा, अगर आपको पूरे साल में चाहिए 6 ऑर्डर, तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर करना पड़ेगा? 2 मंथ्स। ये सबको समझ रहा है? तो एक मिनट प्लीज ध्यान से देखो इधर। तो मैं ऐसा बोलूं क्या, कुछ लिखो मत, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो जो भी आंसर आएगा ना वो होगा हमारा मंथ्स में, वो होगा हमारा मंथ्स में। ये समझ में आ रहा है? 1 मंथ, 2 मंथ। सर ये 1 मंथ 2 मंथ बोलूं, अगर सुनो ना, मैं आपको बोलूं फ्रीक्वेंसी इज 2 मंथ्स, इसका मतलब सर, हर 2-2 महीने में क्या करने का आपको? ऑर्डर करना है। हर 2-2 महीने में क्या करना है? ऑर्डर करना है। एक मिनट मैं लिखता हूँ इधर, नहीं तो आप लोगों को समझेगा नहीं। इधर देखो, दैट इज अगर ये 2 मंथ्स आया, मीन्स वी नीड टू ऑर्डर आफ्टर every 2 months, that is 6 ऑर्डर्स करना पड़ता होगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हो सकता है हो सकता है ये कैलकुलेशन है ना डेज में आए। अब क्वेश्चन बोलेगा 360 तो 360 लेना, अगर क्वेश्चन ने बोला 365 तो 365 लेना, क्वेश्चन इज साइलेंट तो 365 लेना। ये क्लियर है? तो ये जो आंसर आएगा ना ये डेज में होगा। वापस एक लास्ट बार, आपको पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, समझाओ दिमाग को। सर फ्रीक्वेंसी मतलब कब ऑर्डर प्लेस करना है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना समय में ऑर्डर प्लेस करना है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कब ऑर्डर प्लेस करना है या कितने समय में ऑर्डर प्लेस करना है। तो इसका आंसर विल बी 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ में ऑर्डर प्लेस करो। सर ये कैसा मिलेगा? ये कैसा मिलेगा? आप लोग मंथ्स का याद रखो ना, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय, देख लो। अब आ जाओ आप लोग यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 का आंसर। चलो पॉइंट नंबर 2 का देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस। तो लिखो, हमको क्या चाहिए रहेगा इसके लिए मालूम है? नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए होगा, यस। पॉइंट नंबर 2 लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट। इसमें लिखो, सबसे पहला चाहिए होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज ए अपॉन ईओ क्यू। सर हाउ मच इज ए इस क्वेश्चन में?
40,000 kg और हम लोग ऑर्डर क्या कर रहे हैं 2,000 की। यहाँ से आपको समझाता ना तो समझता नहीं, क्यों मालूम है क्या? वो फ्रीक्वेंसी जो है ना, अगर आप मंथ्स में आप लेने जाओगे ना तो लफड़ा हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। इधर जरा ध्यान से देखो, कुछ हिंट है। 360 डेज, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेज में। Therefore, frequency of placing orders तो डेज में क्या फॉर्मूला बनेगा जरा बताओ? 360 डेज अपॉन 20 ऑर्डर्स। चलो डन, एक मिनट। चलो लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट को दे दो 5 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ना समझते इसको। मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, सुनते चलो ना। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। इफ द कंपनी प्रपोज टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड? क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा समझाओ ना मुझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करके बताओ जरा। मिलेगा नहीं, कितना चाहिए रहेगा डिस्काउंट? क्यों डिस्काउंट चाहिए तुमको? क्योंकि यार कॉस्ट तो हमारा क्या होने वाला है, बैंड बजने वाली है कॉस्ट की। कॉस्ट की तो बैंड बजेगी अगर हम लोग ने ऑर्डर साइज चेंज कर दिया तो। अब 40 पूरे साल में चाहिए, दो दो करोगे तो कॉस्ट मिनिमम होगा। 2-3 बार बोल रहा हूँ ये, आप लोग चेक करना। पूरे साल में चाहिए 40,000, अगर आप 2-2 हज़ार करके ऑर्डर करोगे तो कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। फिर से बोल रहा हूँ, पूरे साल में चाहिए 40,000, अगर आप 2-2 हज़ार करके ऑर्डर करोगे तो कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। अगर आपने 10-10 हज़ार करके किया ना तो कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आपने 10-10 ही क्यों बोल रहे हो? क्वार्टरली बोला मतलब 4 बार ऑर्डर करना है आपको, तो 40,000 को 4 बार में ऑर्डर करना है, तो एक एक बार में कितना करोगे आप? 10-10 हज़ार। एक फिर से लास्ट बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपको पूरे साल में चाहिए 40,000, अगर आप 2,000 2,000 2,000 ऐसा करके ऑर्डर करोगे ना तो जो टोटल कॉस्ट आएगा ना वो सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा। या मैंने आपको प्रूफ में दिखा दिया है। लेकिन जैसे आपने ये 2,000 से चेंज कर लिया तो सामने वाला क्या बोलता है मालूम है क्या? अरे यार तू कितने बार ऑर्डर करता है, 20 बार ऑर्डर करता है साल में, एक काम कर 4 ही बार ऑर्डर कर, तो एक बार में कितना खरीद ले, 10,000, तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं नंबर दे रहा हूँ, मैं नंबर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो जब 2-2 हज़ार करके करता हूँ ना मैं, जब 2-2 हज़ार करके करता हूँ ना तो मेरा टोटल कॉस्ट इज 1 लाख, मेरा टोटल कॉस्ट इज 1 लाख। एंड जैसे ही मैंने ना 10-10 हज़ार करके ऑर्डर किया ना तो मेरा टोटल कॉस्ट इज 1,10,000, 1 लाख
ज़्यादा ही होएगा। कितना ज़्यादा हो गया? 10,000। मैं सीधा सामने वाले को क्या बोलूँगा मालूम है? मेरे को क्या दे दे? 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे दे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक बार वापस से बोलूँ, सुनो ध्यान से। मैं क्या करूँगा मालूम है? मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा एट EOQ 1 लाख। फिर से बोलूँ, टोटल कॉस्ट निकालूंगा एट EOQ, जिसका आंसर क्या आ रहा है मेरा? 1 लाख। फिर मैं निकालूंगा टोटल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट्स। कितना आ रहा है मालूम है? 1,10,000। और फिर मैं डिफरेंस निकालूंगा, बोलूंगा ये मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट है 10,000 का। एंड अब ये 10,000 मैं डिस्काउंट नहीं मांगूंगा, मैं बोलूंगा ये 10,000 कितना परसेंटेज है ऑफ माई परचेज प्राइस। मान लो, मान लो परचेज प्राइस इज 1 लाख। मान लो परचेज प्राइस इज 1 लाख, तो 10,000 का डिस्काउंट चाहिए फ्रॉम दैट 1 लाख। तो कितना टका दिख रहा है ये? 10%। तो हम लोग को ना परसेंटेज में बात करना है। तो फाइनली आंसर विल बी इन परसेंटेज। मतलब क्या करोगे, जो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा ना, उसको डिवाइड कर देना परचेज कॉस्ट के साथ इंटू 100। फ्लो समझ में आ गया क्या? बस एकदम इजी है, इतना ही करना है हम लोग। चलो लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3, जैसे वहां पर लिखा था इंपॉर्टेंट, यहां पर भी लिखो इसको इंपॉर्टेंट। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन प्राइस of raw material to be negotiated। तो बता सकते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए, टोटल कॉस्ट एट EOQ। टोटल कॉस्ट एट EOQ which is 2,000 kg। सर ये टोटल कॉस्ट में कितनी चीजें आती है? 3। सबसे पहला परचेज कॉस्ट, और यहां पर ना यूनिट्स है ना 2,000। ये कितना? 2,000 kg नहीं लिखते हैं, 40,000 लिखना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट में चाहिए सबसे पहला नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसा मिलेगा? 40,000 kg डिवाइडेड बाय, ये हमने निकाला था ना शायद 20 ऑर्डर्स। तो लिखने का फिर से ऐसा 20 ऑर्डर्स इंटू, और कैरिंग कॉस्ट भी हमको मालूम है 15,000 ही आने वाला है। फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे आएगा ये। 2,000 kg डिवाइडेड बाई 2 तो 15, ये हो जाएगा आपका 15,000। ये क्या बन गया आपका? टोटल कॉस्ट एट EOQ। अब आप लोग बताओ क्या करेंगे हम लोग? टोटल, यस यस यस, टोटल कॉस्ट इफ orderly if order is placed on quarterly basis। एक मिनट, डोर ओपन कर दोगे क्या? बेल भी ऑन कर दो ना, डोर ओपन ही रहने दो। डोर ओपन रहने दो, हाँ।
हाथ बहुत हिल रहे हैं। तो सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया हुआ है। कितना है सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स? क्वार्टरली बोला मतलब 4 ऑर्डर्स। क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, जिसको हम क्यू बोलते हैं। $40,000 डिवाइडेड बाय 4 ऑर्डर्स विच इज इक्वल्स टू 10,000 kg। अब हम लोग निकालने जाते हैं टोटल कॉस्ट। सबसे पहला आ जाएगा आपका 40,000 kg to 60, 24 lakhs। ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 orders into 750, 3,000। कैरिंग कॉस्ट 10,000 kg डिवाइडेड बाय 2 into ₹15। हमको मालूम था, क्या मालूम था? कि ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। उधर 24,30,000 है, इधर 24,78,000 है। तो जो भी डिफरेंस है 48,000 का, उतने का डिस्काउंट चाहिए। ध्यान से देखोगे, वो 48,000 का डिस्काउंट ना मुझे इसमें से चाहिए। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 24 lakhs into 100, तो उतना परसेंट डिस्काउंट चाहिए मुझे। बट लिखो इसको सिस्टमेटिक तरीके से। इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट इफ क्वार्टरली ऑर्डर्स are placed is equals to rupees 24,78,000 minus 24,30,000, which is equals to rupees 48,000। Therefore डिस्काउंट का अगर परसेंटेज चाहिए तो ये 48,000 का डिस्काउंट चाहिए रहेगा, किस में से मालूम है? 24 lakhs में से, विच इज इक्वल्स टू 2%। खत्म नहीं हुआ, कंक्लूजन लिखो। डिस्काउंट to be negotiated is 2% in price of raw material। डन डना डन डन। चलो डन, इजी, परफेक्ट। चलो मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूं पहले आप लोगों को। एक हाथ ही है ना, दो ही बस। हाँ
कल टेस्ट है तो इसलिए होमवर्क नहीं। ठीक है चलो, ओके लेट्स एंड। ठीक है।